श्री राम दोस्तों, रामायण से जुड़ी श्री कृष्ण के मोर के पंख की कथा सुनिए। वनवास के दौरान माता सीता को प्यास लगी। तभी श्री राम ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। कुदरत से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा करके सुझाइए। तभी वहाँ पर एक मोर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपको मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ। किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, वो क्यों? तब मोर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए जाएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुँच ही जाओगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि मोर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर यह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था तो उसने मन में यही कहा था कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं उसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋणात्मक बंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। तुम्हारे पंख को अपने सिर पर धारण करके रहूंगा। उसके बाद अगले जन्म में ही श्री कृष्ण के अवतार में उन्होंने अपने मुकुट पर मोर पंख को धारण करके उस मोर पंख का ऋण उतारा था। तात्पर्य यह है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुण्य जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव है, न जाने हम कितने ही ऋणात्मक बंध से बंधे हुए हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो इस तरह से मोर के पंख की कथा मैंने आपको रामायण में सुनाई है, जो सीता और राम की प्यास बुझाने के लिए मोर ने काम किया है। माता कैकेयी ने किया था बहुत बड़ा त्याग, जो कोई भी नहीं कर सकता। जानिए, कैकेयी राजा दशरथ की 3 रानियों में से सबसे ज़्यादा प्रिय रानी थी। उनके मांगे गए वरदानों के कारण ही प्रभु श्री राम को 14 वर्ष तक वनवास में जाना पड़ा। उनके द्वारा मांगे गए वरदानों की यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या कोई यह भी जानता है कि उनको इतने बड़े कलंक की परवाह न करते हुए इतना बड़ा त्याग किया? क्या था वह त्याग? वह माता कैकेयी का त्याग तो आगे जानते हैं। माता कैकेयी की इस रहस्यमयी कथा के बारे में। माता कैकेयी के त्याग की कथा। एक बार युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला बाली से हो गया। राजा दशरथ की 3 रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी, इसलिए कई बार युद्ध में वह दशरथ जी के साथ होती थी। जब बाली और राजा दशरथ की भिड़ंत हुई तो उस समय भी संयोगवश कैकेयी साथ ही थी। बाली को तो वरदान था कि जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए उसका आधा बल उसे प्राप्त हो जाता था। संभाविक है कि दशरथ परास्त हो गए। बाली ने दशरथ के सामने रखी शर्त कि पराजय के मोल स्वरूप या तो अपनी रानी कैकेयी को यहाँ छोड़ जाओ या रघुकुल की आन बान अपने मुकुट को छोड़ जाओ। दशरथ जी ने मुकुट बाली के पास रखकर छोड़ा और कैकेयी को लेकर के अयोध्या चले गई। कैकेयी कुशल योद्धा थी। किसी भी वीर योद्धा को यह कैसे सुहाता है कि राजा को अपना मुकुट छोड़कर आना पड़े। कैकेयी को इस बात का बड़ा दुख था कि रघुकुल का मुकुट उनके बदले में रखा गया है। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी और कैकेयी जी को मुकुट को लेकर के चर्चा हुई। यह बात तो केवल वही लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता था। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वन वापस का कलंक अपने ऊपर ले लिया।
वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया था कि रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लीजिए, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। अंगद की चुनौती के बाद एक एक करके सभी वीरों ने प्रयास किया, परंतु असफल रहे। अंत में रावण अंगद के पैर डिगाने के लिए आया। जैसे ही वह अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर चले आए। ऐसा प्रताप था रघुकुल के मुकुट का। राजा दशरथ ने गुआया तो उन्हें पीड़ा सहनी पड़ी और प्राण भी गए। बाली के पास से रावण लेकर भागा तो उसके भी प्राण गए, और रावण से अंगद वापस लेकर आया तो रावण को भी काल का मुंह देखना पड़ा। परंतु कैकेयी जी के कारण रघुकुल की आन बची। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास न भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापस नहीं लौटता। कैकेयी ने कुल के हित में इतना बड़ा कार्य किया और सारे अपयश और अपमान को झेला। इसलिए श्री राम माता कैकेयी को सर्वाधिक प्रेम करते थे। तीज त्योहार का समय था। कौशल्या के पिता कौशल राजा जब कौशल्या को लिवाने के गए, तब कौशल्या महारानी बीमार थी। इसलिए कैकेयी ने कहा था कि कौशल्या दीदी नहीं जा रही तो क्या हुआ, मैं भी तो राजा कौशल की बेटी के ही समान हूँ, इसलिए दीदी के संतान पर हम बेटी बनकर जाएंगे। पिता राजा कौशल को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। इस बात को सुनकर राजा कौशल और राजा दशरथ अति प्रसन्न होकर कैकेयी को कौशल्या के मायके भेजे। कैकेयी 6 मास तक अपना मायका समझ के खुश होकर रही। इसी बीच कैकेयी ने संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र का अध्ययन किया और बाली तक पहुंचने का मार्ग और बाधाओं और असुरों की माया जाल को भली भांति से समझा, ताकि अयोध्या का शान मुकुट तक पहुंचने वाली बाधाओं को समझ सके, जिनके परिणाम स्वरूप श्री राम को 14 वर्ष का समय बड़ी चतुरता और साहस के साथ मार्ग हुआ। सीता ने ऐसा क्या किया था कि उनको अपने पति से अलग होना पड़ा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माता सीता को ऐसे समय पर श्री राम से दूर होना पड़ा जब वह गर्भवती थी, और ऐसा इतिहास हुआ था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि माता सीता को श्राप मिला हुआ था कि वह जब गर्भवती होगी तब अपने पति से दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे कौन सा रहस्य है। तो एक बार माता सीता जी अपनी सहेलियों के साथ अपने पति जनक के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहां पर उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर तोते के एक जोड़े को देखा। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी राजकुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनकर इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो वह दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षियों को पकड़वाया। सीता ने उन्हें बड़े प्रेम से सहला करके कहा, तुम डरो मत, तुम दोनों तो बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ कि यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला है। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोनों पक्षी का डर समाप्त हुआ और वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं और उन्होंने इस बात को वहीं पर सुना है जो अब सब कंठस्थ भी हो गया है। सीता ने
और पूछा तो तोते ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती है और तोता उसके उत्तर देता जाता है। वह दोनों पक्षी माता सीता के सवालों का जवाब देते देते थक चुके थे। उन्होंने सीता से कहा कि यह कथा बहुत विस्तृत है, इसे सुनने और सुनाने में कई महीने लगेंगे। अब दोनों पक्षी उड़ने को तैयार हुए। यह देखकर सीता ने कहा कि तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्ण नहीं करते, तब तक तुम दोनों मेरे महल में आराम से रहकर सुख भोगो। माता सीता की इस बात पर तोती ने कहा, देवी हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, स्वतंत्र विचरते हैं और मैं तो गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को भी जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, देवी आप जिद ना करें, यह मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं समय आकर शेष कथा आपको सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दें। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। जब तोते को लगा कि वह सीता के चुगल से मुक्त नहीं हो सकता, तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है कि मौन रहना चाहिए, यदि हम कथा नहीं कहते तो आज मुक्त रहते। तोती अपने पति से बिछुड़ना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे मेरे पति से अलग ना करें, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस बात पर सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा कि श्राप देना है तो दे दीजिए, राजकुमारी का पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का बिछुड़ना सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देखकर तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूँगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठ लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। तो इस तरह से श्री राम और सीता की मैंने आपको कहानी सुनाई। सीता जी को तोता और तोती का श्राप लगा। राजा दशरथ के 3 विवाह कैसे हुए? राजा दशरथ के 3 विवाह कैसे हुए जानिए। ये उस समय की बात है। दशरथ युवावस्था में थे और जब उनके लिए प्रथम विवाह का प्रस्ताव केकई देश की राजकुमारी केकई का आया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना आवश्यक है कि केकई बेहद सुंदर, सुशील और अतिरिक्त गुणवान थी। जाहिर था कि वह हर तरह से दशरथ के योग्य थी। लेकिन जब राजपुरोहितों ने केकई की कुंडली का दशरथ की कुंडली से मिलान किया तो उनके माथे पर चिंता की लकीर पड़ गई और उन्होंने कहा कि महाराज, इस कन्या से आपने विवाह कर लिया तो ये आपका समूल नाश कर देगी, ऐसा योग बनता है। फिर तब उन्होंने वो विवाह प्रस्ताव ठुकरा कर वापिस कर दिया। इस बात को केकई देश की तमाम जनता ने अपनी निजी बेइज्जती के रूप में लिया, क्योंकि केकई किसी दृष्टि से अस्वीकार करने योग्य नहीं थी। कुछ दिनों के बाद दशरथ के लिए कौशल्या का प्रस्ताव आया। फिर कुंडली मिलाई गई और अब की बार पुरोहितों ने कहा कि ये कन्या हर तरह से दशरथ के लिए उत्तम है। लिहाजा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और कार्यवाही आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी रावण ने गुप्तचरों से इस खबर की वास्तविकता पता लगाने को कहा और आदेश दिया कि जब दशरथ का विवाह हो तो इससे पहले ही तू कन्या का हरण करके मार डालना। दैत्य इस
आज्ञा को मान कर चला गया। उधर दशरथ की बारात दरवाजे पर पहुंची और इधर मायावी दैत्य ने कौशल्या का अपहरण कर लिया, लेकिन बाद में उसे दया आ गई, सो उसने कौशल्या को मारने की बजाय एक बड़े बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। उधर जब विवाहिक कार्यक्रमों हेतु कौशल्या की तलाश की गई तब सब दंग रह गए। कौशल्या गायब थी और बारात दरवाजे पर खड़ी थी। अब क्या किया जाए? तब घर के बड़े लोगों ने विचार किया कि कौशल्या का मामला बाद में देखेंगे, फिलहाल इज्जत बचाई जाए। सो उन्होंने तुरंत छोटी बहन सुमित्रा को कौशल्या के विकल्प के रूप में तैयार किया और गुपचुप तरीके से आपस के लोगों को समझाकर सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। दशरथ या उनके पक्ष का या उस राज्य के लोग इस बात को न जान सके। कुछ गिने चुने परिवार के लोगों तक यह बात सीमित रही। इस तरह से ये विवाह निर्विघ्न हुआ। जिस दैत्य को कौशल्या को मारने के लिए भेजा था, उसने रावण ने जवाब तलब किया तो उसने शपथ पूर्वक कहा कि उसने कौशल्या को मारकर समुद्र में फेंक दिया। इस बात को वह छुपा गया कि उसने कौशल्या को मारा नहीं बल्कि जिंदा ही फेंक दिया था। रावण ने एक दूसरे दैत्य को आदेश दिया कि समुद्र में तूफान उठाकर सारी बारात को तहस नहस कर दें और बारात को डुबोकर मार डालें। इस दैत्य ने ऐसा ही किया कि सारी नावें उल्ट पुल्ट हो गई, कोहराम मच गया और लोग इधर उधर जान बचाने की कोशिश करने लगे। दशरथ और सुमित्रा एक टूटे बड़े बेड़े पर बैठे हुए विशाल सागर में भगवान की दया पर बेड़े के साथ बहने लगे। अन्य बारात का कोई पता नहीं था। दूसरे दिन दोपहर के समय उनका बेड़ा एक टापू से जाने लगा। तब दशरथ ने राहत की सांस ली, लेकिन वे इस वक्त किस स्थान पर है इसका उन्हें पता नहीं था और दशरथ को अभी तक ये भी नहीं मालूम था कि उनके साथ बैठी बधू कौशल्या नहीं सुमित्रा है। इस तरह 2 दिन बिना खाए पिए गुजर गए। न कोई नाविक आता दिखाई दिया और न ही कोई अन्य सहायता। तब शाम के समय सुमित्रा को एक बक्से नुमा कोई चीज टापू के पास से जाता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर बक्से को जतन से खोला तो देखा कि अंदर से सजी सजाई हुई एक नववधू प्रकट हुई, जिसे देखते ही सुमित्रा ने बेहद आश्चर्य से कहा, अरे जीजी आप कैसे? दशरथ अचंबा होकर दोनों को देख रहे थे। तब सुमित्रा ने इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि वास्तव में कौशल्या तो ये है। कौशल्या ने भी राजा को आप बीती सुना दी। अब ये 2 से 3 हो गए। उसके बाद दशरथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ टापू पर किसी सहायता का इंतजार कर रहे थे। तब वहां से एक नाविक उधर से गुजरा। दशरथ ने ऊंचे स्वर से कहा, ये नाविक, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और यहाँ पर एक मुसीबत में फंस गया हूँ। यदि तुम किसी उचित स्थान पर हमें पहुँचा दोगे तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। उसने कहा, आओ तुम तीनों नाव में बैठो, मैं तुम्हें समुद्र में से डुबोकर मेरा बहुत पुण्य होगा। दशरथ को बेहद आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अत्यंत निम्रता से कहा कि हे नाविक, तुम कौन हो? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तब नाविक ने कहा कि मैं उसी केकई देश का नागरिक हूँ जिसकी राजकुमारी केकई की तुमने भारी बेइज्जती की थी। मैं क्या पूरा केकई देश के लोग दशरथ नाम से नफरत करते हैं? तब तीनों ने मिलकर उसे काफ़ी समझाया तो वह एक शर्त पर तैयार हुआ कि दशरथ उसे वचन दे कि यहाँ से उसके साथ ही वह तीनों केकई देश जाएंगे और केकई से विवाह करेंगे तो उसके देश से बेइज्जती का दाग दूर हो जाएगा, तभी वो सहायता कर सकता है। तय राजा दशरथ ने वचन दिया और वचन के अनुसार पहले केकई देश जाकर केकई से विवाह किया। इस तरह अनोखे ढंग से उन तीनों की शादी हुई थी। राजा दशरथ के विवाह की कथा आपको कैसे लग रही है? इन तीनों का इस तरह से विवाह हुआ था। रावण इतना शक्तिशाली था फिर भी एक तिनके से क्यों डर जाता था? माता सीता एक पतिव्रता पत्नी थी और उनकी यह भावना उन्हें एक शक्तिशाली स्त्री के रूप में प्रदर्शित करती थी। यही कारण था कि रावण ने भी उन्हें कभी छूने का दुस्साहस नहीं किया था। लेकिन इसके अतिरिक्त एक घास का तिनका भी था जिसने रावण को डरा कर रखा। इस घास के तिनके का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। पुराणवी कथाओं के अनुसार जब सीता माता रावण की कैद में थी और रावण कभी उनके पास उन्हें अपनी
पत्नी बनाने के लिए मनाने के उद्देश्य से जाता था तो माता सीता अपने हाथ में एक तिनका उठा लेती थी, जिससे रावण बहुत डरता था। आखिर एक घास का एक छोटा सा तिनका रावण को डराने में कैसे सक्षम था, चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। तो दोस्तों, घास के एक छोटे से तिनके से क्यों डरता था रावण? पहली पुराणिक कथा के अनुसार रावण जब भगवान राम का वेश धारण करके देवी सीता को छलने की कोशिश करता और उन्हें लुभाने का प्रयास करता था, लेकिन इतना छल करने के बावजूद भी वह माता सीता को कभी भी स्पर्श तक नहीं कर पाया था। कहते हैं कि जब भी रावण माता सीता के पास जाता था तो वह अपने हाथों में घास का तिनका उठा लेती थी। इसे देखकर रावण डर जाता था और बहुत दूर हो जाता था सीता से। दरअसल रावण के अतीत में कभी रावण ने एक पतिव्रता तपस्विनी स्त्री के साथ एक घास से बनी झोपड़ी में जाकर दुराचार किया था। उस स्त्री ने बाद में रावण को श्राप दिया था कि वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के छू नहीं सकेगा। अगर उसने जबरदस्ती पास जाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। यही वजह है कि माता सीता के हाथ में घास का तिनका देख करके रावण भयभीत हो जाता था और उसके समीप आने की कोई चेष्टा भी नहीं करता था। दूसरी पुराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दशरथ और बाकी लोगों को माता सीता विवाह के बाद पहली बार मिष्टन खिला रही थी, मीठा खिला रही थी। उस दौरान अचानक से बहुत जोर की आंधी आई और एक तिनका राजा दशरथ की थाली में आकर के गिर गया। अपने पिता की थाली में वह तिनका देखकर माता सीता क्रोधित हो उठी और उन्होंने इस उत्सन्नता के साथ उस तिनके को घूरा कि वह बुरी तरह से राख हो गया। माता सीता को ऐसा करते देख राजा दशरथ जी ने देख लिया और भोजन के बाद माता सीता को अपने कक्ष में बुलाया और उन्हें बताया कि उनका क्रोध प्रचंड होकर कितनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस घटना के बाद राजा दशरथ ने माता सीता से कभी भी शत्रु को क्रोधी दृष्टि से न देखने का वचन लिया। राजा दशरथ को दिए वचन के कारण ही माता सीता खुद को नियंत्रण में रखने के लिए विवश थी। खुद को नियंत्रण में रखने के लिए घास के तिनके को देखती थी, रावण को नहीं। अगर वो रावण को देखती तो वहीं पर वह रावण भस्म हो जाता और रावण भी माता सीता के इस क्रोध को महसूस कर पाता था। तो इस तरह से सीता और घास के तिनके की ये कथा है। माता सीता ने एक ही साड़ी में बिताए थे पूरे 14 साल वनवास के। सुनिए कैसे। रामायण कथा में कई कथा समाहित है, ऐसी ही एक कथा है माता सीता की साड़ी की। इसके अनुसार सीता जी जब अपने पति के साथ वनवास पर गई थी तो 14 साल तक एक ही साड़ी पहने रही थी। रामायण का जिक्र प्रभु श्री राम के वनवास के बिना अधूरा होता है, या यूं कहे कि रामायण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राम वनवास ही है। सीता दशरथ का वचन निभाने के लिए जब प्रभु श्री राम के वनवास जाने का फैसला किया तो उनके साथ उनकी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने की जिद की। इसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास पर निकले और इसके बाद कई अद्भुत और चमत्कारिक घटनाएं भी हुई। ऐसी ही एक रोचक कथा माता सीता की साड़ी से जुड़ी हुई है जो उन्होंने पूरे वनवास काल में पहनी थी। तो 14 साल क्यों पहनी रही माता सीता एक ही साड़ी को? जानिए कैसे। माता सीता ने वनवास के दौरान केवल एक ही साड़ी पहनी थी। वो साड़ी दिखने में भले ही साधारण थी लेकिन वो दिव्य साड़ी थी। इसलिए तो 14 साल तक पहने रखने के बाद भी वह साड़ी ना तो गंदी हुई थी और ना ही फटी और ना ही खराब हुई थी। तो ऋषि की पत्नी ने दी थी वो है दिव्य साड़ी सीता जी को।
बनवास शुरू करते समय जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी श्री अत्रि जी के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया ने सीता माता को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक खास साड़ी भेंट की। यह कोई साधारण साड़ी नहीं थी बल्कि एक चमत्कारी साड़ी थी। इस साड़ी की खास बात यह थी कि वह साड़ी कभी गंदी नहीं होती थी और इस पर चाहे जितनी भी धूल मिट्टी पड़े वह साड़ी हमेशा साफ और सुथरी और चमकदार बनी रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि यह साड़ी कभी फटती नहीं थी। पूरे 14 साल तक इसे पहने रखने के बावजूद भी इसमें एक भी छेद या कटा हुआ नहीं था, जबकि अच्छे से अच्छे कपड़े भी रोजाना पहनने पर कुछ समय के बाद पुराने हो जाते हैं, लेकिन यह साड़ी हर समय नई जैसी ही रहती थी। इस साड़ी का रंग भी बहुत ही सुंदर और हल्का पीला था जो माता सीता पर खूब सुंदर और अच्छा लगता था, ताकि वनवास में ना हो तो कोई समस्या। यह दिव्य साड़ी कैसे प्राप्त हुई? यह दिव्य साड़ी माता अनसुईया ने कड़ी तपस्या करके माता सीता के लिए हासिल की थी, ताकि माता सीता को वनवास के दौरान कपड़ों को लेकर किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही यह दिव्य साड़ी इस बात का भी प्रतीक थी कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है तो भगवान उस पर कोई आंच नहीं आने देते। तो इस तरह से एक ही साड़ी में 14 साल बिताए थे माता सीता ने। आप जानते हैं कि रावण की एक बेटी थी जिससे हनुमान जी को हो गया था प्यार। तो सुनिए रामायण की कथा। जिससे हनुमान जी, रावण की एक बेटी थी और जिससे हनुमान ब्रह्मचारी होते हुए भी उनसे प्रेम कर लिया था। रामायण की कथा न केवल भारत में प्रसिद्ध है बल्कि आसपास के देशों में भी प्रचलित है। ये अलग बात है कि उन्होंने भारतीय रामायण को नहीं फॉलो किया है बल्कि उन्होंने अपना संस्करण लिखा है जिसमें रावण की बेटी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। क्या है वह कहानी, आइए जानते हैं। भारत में वाल्मीकि और तुलसीदास द्वारा रचित रामायण प्रसिद्ध है, लेकिन भारत के आसपास के लोगों में भी रामायण की पौराणिक कथा प्रसिद्ध है, लेकिन यह कथा भारतीय नहीं है बल्कि उन्होंने उसका अपना एक संस्करण लिखा है। रामायण थाईलैंड में रामकेन रामायण और कंबोडिया में रामकेन रामायण लिखी है। इसमें भगवान राम से अधिक रावण के पक्ष पर ध्यान दिया गया है। इसमें रावण की बेटी से जुड़ा एक किस्सा है जिससे हनुमान जी से प्रेम हो गया था। क्या यह इसकी पूरी कथा जानते हैं? आज इस वीडियो में आपको इसकी पूरी पौराणिक कथा सुनाऊंगी। पौराणिक कथा के अनुसार कौन थी रावण की बेटी? रामकियन और राम के रामायण के अनुसार रावण के परिवार में उनकी 3 पत्नियां और 7 बेटे थे। दोनों रामायण में यह भी बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुरवण मत्स्य था। रावण की बेटी श्रवण मत्स्या का शरीर सोने की तरह चमकता था, इसलिए उसको श्रवण मच्छा अथवा श्रवण जलपरी भी कहा जाता था। कथा के अनुसार श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर नल और नील को सेतु बनाने का काम दिया था। जब नल और नील लंका पर समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी श्रवण मत्स्य को इस योजना को नाकाम करने के लिए कहा था। पिता की आज्ञा के अनुसार श्रवण मच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया था। जब वानर सेना की ओर से डाले गए पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने कारण जानने के लिए समुद्र में उतर कर देखा। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो पाया कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही थी। तभी श्रवण मच्छा की नज़र
हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी उनके करीब जाते हैं और उनसे उनका परिचय मांगते हैं। वह बताती है कि वह रावण की बेटी है, उसे अपना शत्रु समझ हनुमान जी उससे युद्ध करने लगते हैं। युद्ध के दौरान ही शरणमच्छा हनुमान जी के प्रति आकर्षित हो जाती है। जब बाल ब्रह्मचारी को इस बात का आभास होता है तो वह शरणमच्छा को समुद्र तल में ले जाते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी उन्हें समझाते हैं कि उनके पिता क्या गलत कार्य कर रहे हैं और यह युद्ध क्यों हो रहा है। हनुमान जी के समझाने पर शरणमच्छा सभी चट्टानें लौटा देती है और राम सेतु के निर्माण कार्य में उनका सहयोग करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रावण की बेटी की कथा मैंने आपको सुनाई। आप कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। जय श्री राम दोस्तों।